एक 5 साल का लड़का और 3 साल की लड़की जो कि भाई बहन थे, दोनों साथ में बाजार से गुजर रहे थे। अचानक लड़के को लगा कि उसकी छोटी बहन पीछे रह गई। उसने रुककर पीछे पलटकर देखा तो उसे दिखा कि उसकी बहन एक खिलौने की दुकान के सामने खड़ी होकर किसी चीज को एकटक देख रही है। लड़का पीछे आकर अपनी छोटी बहन से पूछता है, कुछ चाहिए तुम्हें? लड़की एक गुड़िया की तरफ उंगली उठाकर इशारा करके देखती है। 5 साल का छोटा बच्चा अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ता है और एक जिम्मेदार बड़े भाई की तरह अपनी बहन को वह गुड़िया देता है। छोटी बहन बहुत खुश हो गई। दुकान का मालिक यह सब देख रहा था। बच्चे का साहसी व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित हो गया। अब वह 5 साल का बच्चा अपनी बहन के साथ काउंटर पर आया और दुकानदार से पूछा, सर, इस गुड़िया की कीमत क्या है? दुकान का मालिक एक शांत और गहरा व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उन्होंने बड़े ही प्यार और अपनत्व से बच्चे से पूछा, बताओ बेटे, आप इस गुड़िया की क्या कीमत दे सकते हो? दुकानदार की बात सुनकर बच्चा अपनी जेब से वो सारी सीपें बाहर निकालकर दुकानदार को देता है जो उसने थोड़ी देर पहले बहन के साथ समुद्र के किनारे चुन चुन कर बीनी थी। दुकानदार वो सब लेकर यूं गिनता है जैसे पैसे गिन रहा हो। दुकानदार सीपें गिनकर उस बच्चे की तरफ देखने लगा तो बच्चा बोला, सर, कुछ कम है क्या? दुकानदार, नहीं नहीं, ये तो इस गुड़िया की कीमत से भी ज्यादा है। यह कहकर उसने 4 सीपें रख ली और बाकी की बच्चे को वापस दे दी। बच्चा बड़ी खुशी से वो सीपें जेब में रखकर अपनी बहन के साथ चला जाता है। यह सब उस दुकान का नौकर देख रहा था। उसने बड़े ही आश्चर्य से मालिक से पूछा, मालिक, इतनी महंगी गुड़िया आपने केवल 4 सीपों के बदले में दे दी? दुकानदार एक स्मित संतुष्टि वाला हास्य करते हुए बोला, हमारे लिए ये केवल सीप हैं, पर उस 5 साल के बच्चे के लिए बहुत मूल्यवान है और वह बच्चा अभी इस उम्र में नहीं जानता कि पैसे क्या होते हैं। पर जब वह बड़ा होगा ना, और जब उसे याद आएगा कि उसने सीपों के बदले अपनी छोटी बहन को गुड़िया खरीद कर दी थी, तब उसे मेरी याद जरूर आएगी और वह फिर सोचेगा कि यह संसार अच्छे लोगों से भी भरा हुआ है। यही बात उसके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ाने में मदद करेगी और वो भी एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित होगा।